हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 30 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 29 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 624 का संबंध जिस प्रकार से 12 से दे रखा, उसी प्रकार से हम पता करेंगे कि 933 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले हमें ये देखने वाली बात होती है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या दे रखा है? 624 दे रखा है। तो 624 से हम 12 कैसे बना सकते हैं? उसी प्रकार से हम 933 से हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पर एक छोटी संख्या दे रखी है। जब भी प्रश्न में इस प्रकार की संख्याएं दे रखी होंगी तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो बड़ी संख्या दे रखी है, इस बड़ी संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे क्या हमारा 12 प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 दे रखा, इस प्रकार से 2 दे रखा और 4 दे रखा। अब देखिए, इस प्रकार से 624 लिखा गया है। अब क्या करेंगे? देखिए, अंकों का योग कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, इनका योग कर लेंगे। देखिए, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना? 12 निकलने वाला। अब देखिए, 12 यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर देखो 9 दे रखा है, 3 दे रखा है, फिर से 3 दे रखा है। तो यहाँ पर 9 में जब 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, 15 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखिए, इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगने वाला। देखो, ये सब करने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है मेरे दोस्त? आपकी समझ विकसित करने के लिए ये सब करने की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप लोग परीक्षा में बैठेंगे और इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप लोग लॉजिक जल्द से जल्द लगा सकें, इस वजह से हम ये सब करने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी आपको ये प्रश्न बता सकता था। तो देखिए, किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? 624 दे रखा है। अब बताइए, यहाँ पर 6 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा मेरे दोस्त? यहाँ पर 6 चौका 24 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, बीच में जो 2 दे रखा है उससे क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। जब 2 से 24 को कटाएंगे तो हमारे पास 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 हमारा यहाँ पर दे रखा है, तो इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। जब देखिए, यहाँ पर 9 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिया के 27 प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए, बीच में एक 3 बचा है तो क्या करेंगे? उस 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिया के 27। 9 बार में कट गया तो हमारा देखिए 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 किस ऑप्शन में दे रखा है? 9 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प तीनों विकल्पों से अलग है, उसकी पहचान करें। देखिए, इसमें 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं और एक अलग है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर संख्या या अंक दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, एक अंग्रेजी का अक्षर स्टार्टिंग में दे रखा है, एक लास्ट में दे रखा है, बीच में गणित की संख्याएं दे रखी हैं। देखो, सभी ऑप्शनों में इसी प्रकार से दे रखा है। तो क्या करेंगे? जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा परीक्षा में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी अंग्रेजी के अक्षर दे रखे होंगे उनकी नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो एफ आपका अल्फ़ाबेटिक क्रम में कितने नंबर पर? 6 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से टी आपका 20 नंबर पर आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर योग कर रहा है। जो भी यहाँ पर अंक दे रखे हैं इनका
अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो भी नंबर आता है उसका योग कर दे रहा है, तो और कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 प्राप्त हो जाएगा। 26 जो कि आपका यहाँ पर बीच में दे रखा है, तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो क्या करेंगे इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ए आपका कितने नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है और देखिए पी आपका 16 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से इनका योग कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 17 बन जाएगा। 17 देखो आपका बीच में दे रखा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर देखिए चल रहा है सिक्वेंस। तो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं परीक्षा में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए एम कितने नंबर पर, एम 13 नंबर पर आता है और एन आपका 14 नंबर पर आता है। तो क्या करेंगे 13 और 14 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना 27 प्राप्त हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 28 दे रखा है, मतलब ये हमारा अलग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए इसको भी देख लेते हैं। देखो सी आपका 3 नंबर पर आता है और क्यू आपका कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त, क्यू आपका 17 नंबर पर आता है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से 3 और 17 को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 20 बन जाएगा। 20 देखिए आपका बीच में दे रखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या अलग होने वाला है, अलग की पहचान करवा रहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भाई साहब गजब की आकृति दे रखी। इस टाइप की आकृति देखिए काफ़ी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कैसे किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। इसमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं, तो कितने त्रिभुज होंगे बताइएगा जल्दी से जल्द। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कॉलम जितने भी होंगे उनमें नंबर दे देंगे। कितने हैं देखिए यहाँ पर सूखा सूखा गिन लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अंदर 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो क्या करेंगे अंदर सूखा सूखा गिन लिया, यहाँ पर 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखो इनको बेसिक से समझाने के बाद आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार का और भी ट्राइंगल बन सकता है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी देखिए यहाँ पर डबल का जोड़ा भी बन सकता है ट्राइंगल। देखो इस प्रकार से एक ट्राइंगल ये वाला और बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी 4 और 3 भी मिलकर बनाएंगे तो ये ट्राइंगल एक और बन जाएगा। तो कितना 2 ट्राइंगल हो गए। और ये 6 और 5 मिलकर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो गए ट्राइंगल, इनमें 3 ट्राइंगल और निकल के आ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए और भी ट्राइंगल बन सकता है क्या। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर 3-3 के जोड़े भी बनाकर देख लेते हैं। देखो एक ट्राइंगल देखिए ये लाइन क्या ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही। देखो एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा और एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा। तो ये लाइन 2 पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड कर रही, तो 2 इस लाइन से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए बीच वाली लाइन जो है ये भी 2 पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड कर रही, मतलब 2 ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे। और ये वाली लाइन भी 2 पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड कर रही, तो 2 ट्राइंगल यहाँ से निकलेंगे। तो कितने हो गए 2 2 4 और 2 6 हो जाएंगे। 6 और निकल के आ चुके हैं। अब देखिए कितने हो गए। और एक ट्राइंगल देखिए ये मत भूल जाइएगा, यही ट्राइंगल काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल भूल जाते हैं। देखो ये एक बड़ा वाला भी ट्राइंगल बनना है, इन सबको मिलाकर एक ट्राइंगल बनना है ना। तो कितना हो जाएगा अब आप काउंट कर सकते हैं। तो देखिए 6 6 12 हो जाएगा और 12 में 3 को ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। 15 1 16, 16 ट्राइंगल आपके यहाँ पर निकल चुके हैं। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 16 से 17 भी नहीं हो सकता। देखिए इस प्रकार से आप लोग काउंट करेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राइंगल को गिन सकते हैं, कभी भी गलती भी नहीं होगी। अब देखिए हम जब भी इस टाइप की आकृति आपको दिखेगी और जब भी अंदर 6 ट्राइंगल बनेगा, 6 ट्राइंगल अंदर बनेगा का मतलब यहाँ पर 16 ट्राइंगल निकलने वाला। देखो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये 5 ये 6, जब भी यहाँ पर अंदर 6 ट्राइंगल बनेगा तो आपका बाहर कितना बनेगा भाई, यहाँ पर पूरे में 16 ट्राइंगल बनने वाला। आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
अब बताइए यहाँ पर कहाँ पर लुप्त संख्या दे रखी, देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही जबरदस्त टाइप का प्रश्न है साथी, और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग देखो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ऑन करिए ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जब भी प्लस का निशान इस प्रकार से बनना है, देखो यहाँ पर प्लस का सिंबल बनना है, ये लाइन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है इसको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा ये छोटी छोटी संख्याएं दे रखी, तो आपको जब भी इस प्रकार की छोटी छोटी संख्याएं दे रखी होंगी और एक साइड देखो बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी, 435 दे रखा, 235 दे रखा, 736 दे रखा, यहाँ पर 885 दे रखा है। तो इस प्रकार से देखिए एक तरफ बड़ी बड़ी संख्याएं नज़र आएंगी, एक तरफ छोटी छोटी संख्याएं नज़र आएंगी। तो आप लोग समझ जाना जो भी यहाँ पर छोटी संख्याएं दे रखी उन छोटी संख्याओं से यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो भी बड़ी संख्याएं दे रखी उन बड़ी संख्याओं से हमारी छोटी संख्याएं प्राप्त की गई होंगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 435 का देखेंगे क्या हमारा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सीधी लाइन पर देखा जाता है कि 32 हमारा कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 और 5 दे रखा है लास्ट में, तो क्या करेंगे इनको आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 5 कर देंगे इस प्रकार से। देखिए किस किस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, जितने भी टाइप के रीजनिंग में प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्नों से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 और 5 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए 4 बचा है, क्या करेंगे, 4 देखिए 8 में गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32 प्राप्त हो जाएगा। देखो 32 आपका यहाँ पर दे रखा, तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 और 5 का क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, तो 3 और 5 कितना, 8 हो जाएगा, वापस से 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जो आगे वाली संख्या बची है उसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी 16 संख्या भरी जाएगी। तो अभी नहीं मानेंगे क्योंकि अभी हमारी 2 संख्याएं और बाकी हैं, इसी प्रकार से हमारा लॉजिक लगेगा तभी हमारा 16 आंसर आ सकता है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखिए इसको भी करेंगे। तो देखिए 3 और 6 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 और 6 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त हो जाएगा। और देखिए 9 में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 7 63 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 63 आ चुका है, ठीक है ना। इसी प्रकार का आपका लॉजिक लगता हुआ जा रहा है। तो इसी प्रकार से देखिए 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 8 कितना होता है, 104 होता है। तो इस प्रकार से देखिए आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे पीछे वाली संख्याओं को, दोनों को ऐड करने के बाद। तो इस प्रकार से आपका 13 8 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्त, आपका 16 ही राइट आंसर होने वाला है। तो 16 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 16 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर बड़ी संख्याएं एक तरफ दे रखी होंगी, एक तरफ छोटी संख्याएं दे रखी होंगी, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उन बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न दे रखा है, बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है साथी, और आपको नहीं पता है तो आपके लिए बहुत ही टफ प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, कड़ी मेहनत का संबंध जिस प्रकार से सफलता से संबंधित है उसी तरह से हमें पता करना है कि अपराध से किसका संबंध होगा। तो अपराध का संबंध पता करना, अपराध किससे संबंधित होगा। तो देखिए अपराध जब भी यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, जब भी हम कड़ी मेहनत करते हैं तो क्या मिलती है, हमें सफलता मिलती है। उसी प्रकार से जब हम अपराध करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुरस्कार देगा, कोई नहीं देगा ना। क्या हमें देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सज़ा दे रखा है, सज़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सज़ा मिलेगी आपको, अपराध करोगे तो भाई आपको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो सज़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 7वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए झूठा का संबंध जिस प्रकार से सच्चा से दे रखा, उसी प्रकार से सपना का संबंध किससे होगा मेरे दोस्त। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें शब्द को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए झूठा क्या होता है और सच्चा क्या होता है। सबसे पहले देखिए झूठा का संबंध सच्चा से कैसे बनाया है, यहाँ पर विपरीत दे रखा है। देखो झूठ आदमी बोलता है तो उसे सच्चा बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर विपरीत दे रखा है। तो सपना का संबंध क्या होगा, सपना कभी सच नहीं होता, ये लोग आप सभी लोग जानते होंगे। और आपके जो भी पड़ोसी यहाँ पर मानिए आपके मित्र होंगे, वो लोग आपको बोलते होंगे कि भाई साहब सपना कभी आपका सच नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा, सच्चा से हो जाएगा, मतलब वास्तविकता से हो जाएगा। सपना का संबंध किससे हो जाएगा, वास्तविकता से हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या वास्तविकता भरा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके टेस्ट के प्रश्न दे रखे हैं। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के हम आपको प्रश्न करा चुके होते हैं, तभी आपके टेस्ट के रूप में प्रश्न को रखते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ ही साथ होती चले और आप लोगों को ये भी पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साथ ही जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो आप लोग देखिए, इनको जवाब नहीं पता है तो क्या करेंगे मेरे प्रिय साथी, पाठ नंबर 29 को देख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को समझाएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ऑन रखिएगा। और हमारे पुराने स्टूडेंट अवश्य जवाब दिया करिए, ताकि हमें बहुत ही अच्छा लगता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है या नहीं हो रही है हमें पता लगता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।